नमस्कार। स्वागत है आपका। और आज का विषय है गुरु ग्रह का। देवगुरु ग्रह हैं बृहस्पति देव, जिसको गुरु ग्रह कहते हैं। सुर यानी भगवान ग्रहों के ग्रह बृहस्पति ग्रह, और शुक्र ग्रह जो हैं वो दैत्य गुरु कहलाते हैं। दोनों ही गुरु हैं, पर दोनों में अंतर थोड़ा सा है। दोनों अपने अपने शुभता के लिए हैं। गुरु ग्रह शुक्र से शत्रुता नहीं रखते हैं, इसलिए वो देवगुरु हैं। जबकि शुक्र ग्रह थोड़ा बहुत गुरु ग्रह को थोड़ा सा उनका संबंध थोड़ा सा ठीक नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि है तो दोनों गुरु, दोनों सम्मान करते हैं एक दूसरे का, ऐसी बात नहीं है। तो आज मैं गुरु ग्रह के बारे में बताऊंगा। गुरु ग्रह, अगर आपकी कुंडलियां हैं तो दूसरा स्थान यानी दूसरा भाव आपका, पांचवां भाव, सातवां भाव और 11वां भाव, इन भावों पर जो आपके गुरु ग्रह हैं वो अगर अकेले बैठे हुए हैं तो समस्या कुछ दे सकते हैं। अन्यथा ये कहीं भी 12 के 12 भावों में कहीं भी बैठे हों, कभी भी अशुभ गलत नहीं करते हैं। गुरु कठोर हो सकते हैं। आप सार्वजनिक जीवन में भी अगर टीचर कोई अच्छा टीचर है, गुरु है, वो आपको कठोर लग सकता है, पर उसका केवल और केवल उद्देश्य आपका कल्याण करना ही है। इसी तरह ये जो गुरु हैं, इनका काम सिर्फ आपके कल्याण से है, आपका सही कार्य करना, आपसे सही कार्य करवाना, यही इनका काम है। जैसे मैंने कहा 2, 5, 7 और 11 भाव में अगर हैं, अकेले होंगे तो मुश्किल कर देते हैं कुछ कुछ, पर अगर किसी और ग्रह, एक और ग्रह इनके साथ बैठा हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुरु ज्ञान है, विवेक है, सब कुछ गुरु ही है। बुद्धि गुरु है, ज्ञान गुरु है, सब कुछ दिशा देने वाला, क्योंकि उसी ज्ञान से आपके पास धन आना है, उसी ज्ञान से सब कुछ होना है। तो गुरु को आप अपनी कुंडली में या अपने जीवन में नकार नहीं सकते। गुरु उस स्थान पे बैठे हैं जहां सूर्य देव खुद राजा होकर उसका सम्मान करते हैं। उसकी बात को नहीं टाल सकते राजा होके भी, क्योंकि सलाह मशवरा ज्ञान जो देना है वो गुरु ही दे सकता है। ये उसका डिपार्टमेंट है, उसका विभाग है, उसका ये काम है। अगर आपके जीवन में अगर गुरु कहीं भी संतुष्ट नहीं है आपसे, आपके व्यवहार से, आचरण से, तो अवश्य समस्या होगी ही। गुरु आपसे रूठेंगे। कोई भी गुरु बुरा मानेगा ही मानेगा। इसलिए गुरु को शुद्धता, शुद्ध होना, सात्विक होना सबसे ज्यादा पसंद है। इसी धारणा को लेके कुछ लोग गुरुवार, वीरवार, थर्सडे को अपने नाखून, बाल इत्यादि नहीं काटते हैं, कपड़े नहीं धोते हैं। शायद कुछ ऐसा ही उनका विचार होगा।
उस दिन लोग मीट मच्छी अंडा इत्यादि, दारू, वो भी नहीं। पर अगर आप ये सारी चीजें देखेंगे, जैसे कि मैंने कहा बाल काटना, कपड़े धोना, दारू, मीट मच्छी अंडा, ये सारा चीज लोग शुक्र को करते हैं, क्योंकि शुक्र जो है दैत्य के गुरु हैं। तो क्या क्या सावधानियां रखनी है, ये जो मैं बता रहा हूं, ये उन देवज्ञ ऋषि मुनि आचार्य, ज्योतिषाचार्य जो हैं आज, जो प्रचंड विद्वान हैं इस के, उनके लिए ये वीडियो नहीं है। ये एक उस आम इंसान मनुष्य के लिए है जिसको इस चीज के बारे में बिल्कुल नहीं पता और फिर भी उसको लगता है कि वो दुखी है, उसके पास उसकी जन्म कुंडली तक नहीं है, या उसको अपने जन्मदिन का तारीख, असली तारीख या उसका जो टाइम है वो नहीं पता। ये उन लोगों के लिए है। मेरे पिछले वीडियोस में भी मैंने यही बताया कि आपको चिंता नहीं करनी है, आपको सिर्फ ये देखना है कि आपके घर में कोई क्लेश है, या बच्चों का मन पढ़ाई में कम लगता है, या स्वयं का मन स्थिर नहीं रहता, धन का अभाव है, मेहनत भी कर रहे हैं, धन फिर भी नहीं आ रहा, डिप्रेशन, टेंशन, इस तरह की चीजें रहती हैं। ये सब कार्य अगर ऐसे हैं आपकी लाइफ में और आपको नहीं पता और आपके पास धन भी नहीं है, आप किसी ज्योतिषाचार्य या पंडित जी के पास नहीं जा सकते हैं, पैसा नहीं खर्च सकते हैं, तो ये जो ज्ञान है वो उनके लिए है। और मैं इसमें जो आपको बताने जा रहा हूं बहुत सिंपल से चीज बता रहा हूं, और अभी ये अन्य वीडियो आएंगे तो विस्तार से चर्चा करूंगा। ये जो अभी बात हो रही है, ये सिर्फ छोटे से पॉइंट को मैं छेड़ रहा हूं। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको गुरु ग्रह से संबंधित स्तोत्र, गुरु ग्रह से संबंधित स्तोत्र, उसका नियमित पाठ करो और अपना जो आचरण है, वाणी है और आचरण, उसको सही रखो। छल कपट गुरु को कभी पसंद नहीं है। सम्मान हमेशा करो। इस समाज में किसी भी टीचर का, किसी भी गुरु का, चाहे आपको लगता हो कि वो ढोंगी ही हो, क्योंकि अगर वो ढोंगी है तो शुक्राचार्य दैत्यों का गुरु हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। अगर आपको लगता है तो, मैं शुक्राचार्य जी के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहता हूं, पर आपको लगता है तो आप सोच सकते हैं कि वो दैत्य गुरु हैं, उस तरह के लोग जो छल कपट से हर चीज अपने शिष्यों को या अपने फॉलोअर्स को बता रहे हैं। पर आज मैं गुरु ग्रह की बात कर रहा हूं, तो गुरु ग्रह ऐसे नहीं है, सात्विक हैं और उनको चाहिए कि आपकी वाणी, आपकी बुद्धि, आपकी विवेक, आचरण और सात्विकता आप में भी हो, और सभी का आप सम्मान करें। यह आचरण में आपको ढालना है। छोटा सा उपाय बता रहा हूं, अपने से वरिष्ठ, अपने से बड़े लोगों के केवल चरण छूने मात्र से, केवल चरण छूने मात्र से आपको गुरु ग्रह की अनुकूलता मिलना शुरू होती है। क्योंकि आपने जिस भी वरिष्ठ इंसान का, जिस भी ज्ञानी जन का सम्मान किया होगा, उसका आशीर्वाद लिया होगा, तो आपके जीवन में अनुकूलता आना शुरू हो जाएगी। विशेषकर गुरुवार के दिन 2 केले, अगर आपका सामर्थ्य है तो 2 केले ब्राह्मण को जाके, ब्राह्मण, जरूरी नहीं है कि आप मंदिर में पंडित को ही दें, आप पंडित को दे सकते हैं।
अन्यथा किसी योग्य ब्राह्मण जो छल कपट से दूर हो, उसको 2 केले हर वीरवार को दे दिया करो, उसके चरण छू लिया करो। और जो सामर्थ्य हो, अगर दक्षिणा दे सकते हो, चाहे 1 रुपया ही सही, सामर्थ्य कह रहा हूं, अब सामर्थ्य आपका जो भी होगा उसके हिसाब से आप देख सकते हैं, अपने सामर्थ्य के अनुसार उस ब्राह्मण के पैर छू के 2 केले के साथ कुछ दक्षिणा उसको दे दीजिए। वो पूछे भी कि ये क्यों दे रहे हो, तो बोल दीजिए कि ऐसा मैं आपका सम्मान कर रहा हूं, आज गुरुवार का दिन है, मेरा वीडियो दिखा देना उसे, भूलना इसलिए कर रहा हूं, मैं चाहता हूं आपका ब्राह्मणों का आशीर्वाद मिले। ठीक है, ये एक साधारण सा है। गुरु जी को पीले वस्त्र, पीला रंग पसंद है बहुत। आप हल्दी का तिलक लगा सकते हैं, आप ये भी कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे उपाय होते हैं अन्य, कुछ लोग अन्य अन्य चीजों के लिए जो है वो मैं आऊंगा बाद में, उस विषय पे आऊंगा तो बताऊंगा। कुछ लोग जैसे केले की जड़, केले की पूजा इत्यादि, गुरुवार को केला नहीं खाते हैं, तो जो आप दान करेंगे जिनको, जरूरी नहीं है कि उस दिन वो खाएं या खाएंगे, वो उनकी इच्छा है। गुड़ भी दान करते हैं, कुछ लोग चना भी देते हैं। मैंने आपको जो बताया वो बहुत साधारण सा बताया कि आप चरण छूइए, 2 केले दे दीजिए और दक्षिणा, और आशीर्वाद ले लीजिए, बस सिर्फ इतना करना है। अगर आप केले भी नहीं दे सकते हैं, दक्षिणा भी नहीं दे सकते हैं, तो चरण अवश्य छूइए, पर मन से ये आपको करना है। नेक्स्ट, गुरु का स्तोत्र, जैसे मैं कह रहा हूं, स्तोत्र पाठ अवश्य करें। 11 पाठ अच्छा रहता है, 11 पाठ नहीं कर सकते हैं तो मात्र 1 पाठ गुरु स्तोत्र का अवश्य करें। गूगल में आजकल सब कुछ मिल जाता है इस तरह का, आप देखेंगे मिल जाएगा। नहीं मिलता है, मुझसे संपर्क करिए। मेरा नंबर है 9953255600। फिर से दोहरा रहा हूं, 99 532 55 600 9953255600। आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फेसबुक के माध्यम से, जैसे भी आप मुझसे जुड़े हुए हैं, जैसे भी आप वीडियो देख रहे हैं, आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूंगा जो भी आप जानना चाहते हैं इससे रिलेटेड। आपकी सहायता करके मुझे भी प्रसन्नता होती है। अब जो मैं बताने वाला हूं वो एक और चीज है, आपको गुरु ग्रह से संबंधित मंत्र का जाप करना है। अब ये जो जाप है, अगर रोज 1 माला भी अगर आप निकालते हैं तो अच्छी बात है, विशेष करके गुरुवार के दिन निकाल लें तो और अच्छा है, ज्यादा से ज्यादा। और इसका जो संपूर्ण लाभ है वो आपको 76,000 मंत्र जाप करने के बाद, जैसे मैं हमेशा कहता हूं हर वीडियो में, कि आपको हवन, उसका जाप जो किया आपने 76,000 का 10% हवन का 10% जो है तर्पण, 10% तर्पण का मार्जन, और मार्जन का 10% आपका ब्राह्मण को भोजन करवाना।
भोजन के उपरांत फिर से दक्षिणा देना, और दक्षिणा दें तो उसमें तोल भाव ना करें, जो आपका सामर्थ्य हो वो दें। इस तरह से आपको ये पूरा अनुष्ठान आपका पूरा होता है, और गुरु का 1 वर्ष के लिए, विशेषकर बता रहा हूं, पूरा वर्ष जो है आपका गुरु जो है, या कोई भी और ग्रह जो मैंने पहले बताए हैं या आगे बताऊंगा, उनका लाभ ही लाभ, अनुकूलता जरूर मिलती है। अहित नहीं हो सकता उस ग्रह से संबंधित। रतन जो है धारण लोग करते हैं, वो अपने आचार्य गणों से, ज्योतिषाचार्यों से, दैवज्ञ विद्वान पंडितों से, उसके लिए वो उनसे लाभ ले सकते हैं। मैं इसलिए नहीं कहता हूं क्योंकि उसमें खर्चा भी ज्यादा होता है। पुखराज इनसे संबंधित है, देवगुरु जी से। रतन जो है, नग जिसको आप कह रहे हैं, वो मैं नॉर्मली ऐसे रिकमेंड नहीं करता हूं अगर आपका सामर्थ्य नहीं है। इसीलिए मैंने आपको ये मंत्र बताने जा रहा हूं। अब मंत्र को आप नोट कर सकते हैं। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवै नमः। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवै नमः। एक अन्य मंत्र और है, छोटा है और भी, उसे भी नोट कर लीजिए। अगर वो करना चाहें तो वो कर सकते हैं। ओम ब्राह्म बृहस्पतये नमः। ओम ब्राह्म बृहस्पतये नमः। स्तोत्र पाठ और ये मंत्र किसी के कुंडली में, किसी के उसमें जीवन में कोई भी ग्रह किसी भी तरह हो, करने से आपको कभी भी गलत परिणाम नहीं मिलेगा। किसी ग्रह का अगर आपने गलत दान पुण्य कर दिया या कुछ वैसा पूजा पाठ अलग से कुछ टोटके वगैरह जो करते हैं लोग, करवाते हैं, या नग पहन लिया और वो गलत हो गया, तो आपका अहित हो सकता है और होता भी है। केवल ये जो मैंने कहा आपको, स्तोत्र पाठ और मंत्र जाप, इसको करने से कभी भी अहित नहीं होता है। स्तोत्र एक तरह से आप किसी की स्तुति कर रहे हैं। आप शत्रु के आगे भी अगर जाके उसका गुणगान करेंगे, स्तुति करेंगे, उसके यहां नतमस्तक होंगे, तो वो अगर आपका हित नहीं करेगा तो अहित भी नहीं करेगा, अनुकूल रहेगा, आप पे अपनी दया दृष्टि कर लेगा, क्योंकि आप उसकी शरण में हैं, आप उसकी स्तुति कर रहे हैं। तो ये स्तुति स्तोत्र जो मैंने कहा वो आवश्यक है, और वो बहुत अच्छे परिणाम उससे मिलते हैं। मन से आपको करना चाहिए, नित्य करें तो ज्यादा अच्छा है। और मंत्र जाप का भी यही फल ऐसे ही मिलता है। तो मैं यहीं पे अब विराम दे रहा हूं। आप, पुनः कह रहा हूं, संपर्क करना चाहें इस विषय में तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। मैंने वीडियो के बीच में अपना नंबर बता ही दिया है, बाकी डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिख दूंगा। तो जैसे हर बार बोलता हूं, आपके चित्त परिचित सभी व्यक्ति प्रसन्न, आनंदमय, पूर्ण स्वस्थ, सौभाग्यशाली बने रहें। धन्यवाद, नमस्कार।